Hello students, now today we are going to continue the chapter list. In the previous video I have given you the introduction of list. List क्या होती है, उसे कैसे create करते हैं, कितनी टाइप की लिस्ट होती हैं, उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, उसकी लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं. आई टोल्ड यू कि जब भी हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो इट इज़ लाइक दिस. उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं, पुटिंग एनी नंबर एनी वैल्यू, क्योंकि ये एक हेट्रोजीनियस होती है. इसमें आप किसी भी तरह का डाटा टाइप फिल कर सकते हो. एट द सेम टाइम आप मिक्स्ड वैल्यूज़ भी दे सकते हो. तो दिस इज़ कॉल्ड लिस्ट. तो ये तो हमने आपको बताया था कि फिक्स्ड वैल्यूज़ लिस्ट हैं जिसमें हम फिक्स्ड वैल्यू ले रहे हैं. ठीक है, तो जब भी आप इसको प्रिंट कराओगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द सेम आंसर ऑल द टाइम. ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो आपको यही आंसर मिलेगा 2 3 5 6. बट अब आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप चाहते हो कि यूज़र खुद से लिस्ट में वैल्यूज़ इनपुट करे तो वो कैसे करेगा. जैसे इससे पहले भी हमने पाइथन पे जितने प्रोग्राम्स किए हैं वो सारे हमने वेरिएबल्स प्रोग्राम किए हैं जिसमें हमने यूज़र से वैल्यूज़ ली हैं और फिर उनको डिस्प्ले किया है. तो वैसे ही अभी जब लास्ट टाइम हमने लिस्ट क्रिएट की थी तो उसमें हमने जितनी भी वैल्यूज़ ली थी वो फिक्स्ड थी. ठीक है, फिक्स्ड मतलब कि जब भी हम उसको प्रिंट कराते थे वो वही वैल्यूज़ प्रिंट करते थे जो हमने पहले से दे रखी हैं. बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ कैन यू टेक और हाउ कैन यू एक्सेप्ट वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र. आप लिस्ट में कैसे यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो. तो उसके लिए ऑब्वियसली हमको एक लूप चलाना पड़ेगा एंड आई होप अब आपको लूपिंग क्लियर हो गई होगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज़ मैं चाहती हूँ कि यूज़र स्टूडेंट्स के नाम एंटर करे. ठीक है, तो मैं पहले यूज़र से पूछूंगी कि उसको कितने स्टूडेंट्स के नेम्स को एंटर करना है. तो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ a इज़ इक्वल टू जैसे इंटीज़र, क्योंकि हमें यूज़र से वैल्यू लेनी कि वो कितनी वैल्यूज़ कितने नेम्स एंटर करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर हाउ मैनी स्टूडेंट्स. ठीक है, जिससे पढ़ के यूज़र बताएगा कि उसको कितने स्टूडेंट्स एंटर करने हैं. ठीक है, उसके बाद हम एक क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे एम्प्टी. ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे हम कर देते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स नेम्स यू विल एंटर. ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र एक वैल्यू एंटर करेगा. जैसे सपोज उसने 2 स्टूडेंट्स के करने तो 2 लिखेगा तो वो 2 नेम्स पूछेगा. अब हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे. वो क्योंकि ये करेंगे, जैसे हम कोई भी वैल्यू यूज़र से लेते हैं तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं. ठीक है, जिससे वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाए. तो हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे नेम नाम से. आपकी मर्जी, आप कोई भी वेरिएबल ले लो. तो ये एक एम्प्टी लिस्ट बना ली हमने. अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप चलाएंगे. ठीक है, अब उस लूप में हमने एक वेरिएबल दिया p इन रेंज. आपको पता है एक सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए होता है. अब इसमें हम किसको रखेंगे, a को. ठीक है, क्योंकि ये लूप तब तक चलेगा जितने स्टूडेंट्स, यहाँ पे विल कर देते हैं. ठीक है, तो एक एम्प्टी लिस्ट ले ली. अब हम एक लूप चलाएंगे जिसमें वो यूज़र से जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंटर करने को बोलेगा वो इसमें आ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने यूज़र से वैल्यू ले ली, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर ली जिसमें नेम्स वो डालता जाएगा. अब लूप चलेगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने कर लिया. अब हमें यूज़र से नेम्स लेने हैं. ये जो हमने ऊपर ए लूप चलाया है ये तो हमने इसलिए चलाया कि कितने नेम्स वो एंटर करने वाला है. अब वो नेम्स जो एंटर करेगा उसके लिए भी हमें एक लिस्ट, एक वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एस नेम इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम यूज़र से एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करने चाह रहे हैं लिस्ट की फॉर्म में, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कोई यूज़र नेम डाटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे. तो बस हम यहाँ पे एक इनपुट कीवर्ड लेंगे. ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ के यूज़र नाम एंटर करेगा स्टूडेंट्स के. एंटर स्टूडेंट्स नेम. ठीक है, अब वो नेम तो एंटर करेगा लेकिन उस नेम के बाद जैसे उसने पहला नेम एंटर किया फिर वो जब दूसरा नेम एंटर करेगा तो वो उसमें नेम में ऐड कैसे होते जाएंगे, क्योंकि हम एक लिस्ट बना रहे हैं. ठीक है, तो आज आप एक नया कीवर्ड सीखोगे, अपेंड. ये एक फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड है.
ये मैंने नहीं बनाया है, ये इसकी लाइब्रेरी में होता है। अभी आप बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने वाले हो। तो एक अपेंड होता है। अपेंड का काम क्या होता है कि जब भी आप कोई वैल्यू एंटर करते हो तो वो उसको लास्ट में ऐड करता जाता है। तो यहाँ पे भी जब यूज़र नेम्स डालेगा, नेम पुट करेगा, तो वो नेम्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एस नेम डॉट अपेंड हमें करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यूज़र जितने भी नाम डालेगा वो, और वो नेम्स किस में स्टोर हो रहे हैं, नेम्स वेरिएबल में। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। किसको प्रिंट कराएंगे? ऑब्वियसली ओके, मैंने यहाँ पे देखिए इनपुट कीवर्ड में कराया। अब क्या एरर है? ओके, एक इंटीजर का हो गया, एक इनपुट का हो गया। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट की वैसे कोई नीड नहीं थी। अब इसने पूछा एंटर हाउ मैनी नेम स्टेट। सपोज एक बार हम 2 ले लेते हैं। अब ये स्टूडेंट के नेम 2 बार लगे क्योंकि हमने इसको लूप के अंदर लिस्ट बनाने के लिए बोला है। तो नेम मैंने एक दे दिया अमित, अपेंड। ओके, एक्चुअली में मैंने क्या मिस्टेक की है कि एस नेम में तो वैल्यूज़ जो डालेगा यूज़र वो होंगी, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली नेम्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि नेम में ही लिस्ट बनेगी ना। और यहाँ पे ठीक है, तो 2 एक और स्टूडेंट का नेम ले लिया रीना। ठीक है, आ गया। तो कैसे चला ये प्रोग्राम? इसने पहले तो हम यूज़र से एक वैल्यू इनपुट करवाएंगे जिसमें हम यूज़र से पूछेंगे कि उसको कितने स्टूडेंट्स के नेम एंटर करने हैं। ठीक है, फिर हमने एक लिस्ट बनाई नेम्स नाम से। लिस्ट का नाम क्या रखा? नेम्स। और ये एम्प्टी लिस्ट क्यों रखी है? क्योंकि इसमें यूज़र वैल्यू जो पुट करेगा, एम्प्टी लिस्ट हम क्यों बनाते हैं? एम्प्टी लिस्ट में हम पहले से तो कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, लेकिन सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। जैसे हम जब भी कोई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे ABCD या नेम कुछ भी, लेकिन उसके आगे हम कुछ लिखते नहीं हैं क्योंकि वो एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक लिस्ट को लेने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। जैसे आगे डिक्शनरी बनाएंगे तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। फिर लूप चलाएंगे। लूप हम चला रहे हैं ए के लिए, क्योंकि जो यूज़र नंबर एंटर करेगा फॉर बी इन रेंज, बिग वेरिएबल लिया बी, वो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो ए, वो ए को अकॉर्डिंग चलेगा। फिर हमने एक वेरिएबल लिया एस नेम जिसमें यूज़र के नेम एंटर होते जाएंगे। और मैंने यहाँ पे अपेंड फंक्शन नेम्स के साथ, क्योंकि नेम्स जो है एम्प्टी लिस्ट का नाम है। ठीक है, उसको जो भी यूज़र नेम एंटर करेगा वो एस नेम में स्टोर होते जाएंगे और उसके बाद वो अपेंड होते जाएंगे। अपेंड का मतलब होता है जो भी यूज़र नाम एंटर करेगा वो एंड में ऐड होते जाएंगे। अपेंड का मतलब होता है टू ऐड द वैल्यू इन एंड। ठीक है, और फिर हम क्या प्रिंट कराएंगे? नेम्स, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर हमने नेम्स लिस्ट का नाम रखा है नेम्स। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा 5, तो ये मुझसे 5 स्टूडेंट्स का नाम पूछेगा। जब तक 5 पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक ये पूछता रहेगा। जैसे हमने लिखा दिया, दूसरा नेम हो गया। फिर मैंने लिखा सेलिना, थर्ड नेम। फिर मैंने कहा विहिता। ठीक है, एंड देन रिया। अब ये नहीं पूछेगा, प्रोग्राम फिनिश्ड। अगर आप चाहते हो कि ये लिस्ट को बार बार शो ना करे तो उसके लिए आप इसको लास्ट में इसके इंडेंटेशन को ख़त्म कर दो। ठीक है, अब इससे क्या होगा? सपोज़ मैंने 2 स्टूडेंट्स के नेम दिए, मैंने लिखा टीना, ये देखिए अब लिस्ट क्रिएट नहीं कर रहा ना, रीना। तो ये पहले नाम पूछ लेगा और फिर लिस्ट क्रिएट करेगा। ये फ़ायदा होता है इंडेंटेशन के, अदरवाइज़ वो हर बार लूप चलेगा और प्रिंट भी करवाता रहेगा।
तो इस तरह से आज आपने लर्न किया कि किस तरह से आप यूज़र से एक वैल्यू लेके और यूज़ करा सकते हो। अगर आपको यूज़र से मार्क्स भी लेने हैं तो मार्क्स के लिए एक एम्प्टी लिस्ट बनाओ, एक वेरिएबल क्रिएट करो। अब मार्क्स के लिए भी आपको यहाँ पे फॉर के अंदर ही लूप चलाना पड़ेगा, जिसमें एस मार्क्स लिख लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिससे यूज़र जो भी मार्क्स एंटर करेगा वो यहाँ होंगे। इसके लिए हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्क्स हैं तो ऑब्वियसली वो होंगे इंटीजर में या फ्लोट में, जो भी आप एंटर करना चाहते हो। और लूप के अंदर इसे चलाएंगे तभी वो पूछता जाएगा, अदरवाइज़ बिना लूप के तो वो आपसे पूछेगा ही नहीं, और वो जो भी आप करोगे वो वर्टिकली उसको इनपुट कर देगा, एंटर मार्क्स, ठीक है। अब इसके लिए भी हम हमने मार्क्स लिखा है वहाँ पे, तो मार्क्स को ही हम अपेंड करके चलेंगे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एस मार्क्स, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो अपेंड करता जाएगा मार्क्स में, क्योंकि हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है यहाँ पे। ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का मतलब है कि इस लिस्ट के अंदर मार्क्स स्टोर होते जाएंगे, यहाँ से मार्क्स उठाएगा और मार्क्स में स्टोर करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। तो अब हमें प्रिंट मार्क्स भी कराना पड़ेगा। अगर आप एक साथ चाहते हो तो यहीं पर कॉमा लगा के भी कर सकते हो, कॉमा मार्क्स, ठीक है। अब अगर मैंने 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स डाले तो स्टूडेंट्स नेम अमिता, मार्क्स उसके 45 हैं, फिर उस स्टूडेंट का नाम टीना, फिर उसके मार्क्स 67 हैं, फिर रिया, फिर उसके मार्क्स हैं 78। 4 टाइम्स पूछेगा क्योंकि 4 एंटर किया है मैंने, ठीक है। रिया और उसके मार्क्स हैं 89। देखिए आ गए, 2 लिस्ट आ गई, एक उनके नाम की और एक उनके मार्क्स की। और आप अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग आ जाएगी, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इट्स योर चॉइस कि आप अलग अलग लाइन में चाहते हो कि सेम चाहते हो। इन दिस वे टुडे यू हैव लर्नड हाउ वी कैन input the values from the user, how we can accept the values from the user if you want to enter a list value। तो आज हमने एक लिस्ट वैल्यू को हम यूज़र से कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो सीखा। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने आज 2 नई चीज़ें सीखी कि कैसे आप यूज़र से लिस्ट लोगे, लिस्ट वैल्यूज़, और एक अपेंड फंक्शन। अपेंड के बिना ये वैल्यूज़ ऐड नहीं होंगी। तो अभी हम बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।